तो स्पाइडरमैन 4 ब्रांड न्यू डे के अंदर हमें माइल्स मोरेलिस का स्पाइडरमैन सेटअप होते हुए देखने को मिलेगा। तो तुम अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्पाइडरमैन 4 ब्रांड न्यू डे के अंदर लीजा कोलमैन नाम की एक एक्ट्रेस हैं जो कि ब्लैक हैं और उन्हें कास्ट कर लिया गया है रियो मोरेलिस के रूप में। अगर तुम रियो मोरेलिस को नहीं जानते तो रियो मोरेलिस माइल्स मोरेलिस की मम्मी होती है और इसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन 4 ब्रांड न्यू डे के अंदर हमें माइल्स मोरेलिस भी सेटअप होते हुए देखने को मिलेगा, जिससे रिलेटेड मेरे पास एक तगड़ी सी थ्योरी है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के मिड में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क की सड़कों पर स्विंग करते हुए घूम रहा है और तभी वो देखता है कि स्कॉर्पियन न्यूयॉर्क पर हमला कर देता है। यानी कि स्कॉर्पियन कुछ चीज की चोरी करता है एक लैब में से और हमारा स्पाइडरमैन उसे रोक रहा होता है। लेकिन ये जो चीज थी वो स्कॉर्पियन से मिस्टर नेगेटिव ने मंगाई थी, क्योंकि अब स्कॉर्पियन मिस्टर नेगेटिव के लिए काम करता है। जिस चीज की रक्षा स्कॉर्पियन कर रहा था वो एक छोटी सी बोतल थी जिसके अंदर था एक छोटा सा स्पाइडर। लेकिन हमारे स्पाइडरमैन को ये बात पता नहीं होती। चोरी छुपे मिस्टर नेगेटिव स्पाइडरमैन के ब्लड को लेकर उससे एक स्पाइडर बनाता है जो कि किसी को भी स्पाइडरमैन की पावर्स दे सकता हो। तो जब हमारा स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन का पीछा कर रहा था तभी वहाँ से एक औरत जा रही होती है जिसकी जान स्कॉर्पियन की वजह से खतरे में पड़ जाती है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि लीजा कोलमैन का कैरेक्टर यानी कि रियो मोरेलिस होती है। हमारा स्पाइडरमैन रियो मोरेलिस की जान बचाता है और तभी से माइल्स के लिए वो एक बेस्ट सुपर हीरो बन जाता है और माइल्स का रोल मॉडल भी बन जाता है। लेकिन रियो की जान बचाने के बाद हमारा स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन को रोक लेता है और स्कॉर्पियन वो पार्सल मिस्टर नेगेटिव तक नहीं ले जा पाता क्योंकि वो खो जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो बोतल खोई नहीं थी बल्कि वो मिल गई थी माइल्स मोरेलिस को। मतलब कि उस बोतल में से वो स्पाइडर निकलकर माइल्स मोरेलिस को काट लेता है और तभी हमें पता चलता है कि माइल्स मोरेलिस जो कि एक 14-15 साल का बच्चा है उसे स्पाइडर पावर्स मिल चुकी हैं और धीरे धीरे वो अपनी स्पाइडर पावर्स पर पकड़ बना रहा है। इसके बाद मूवी के क्लाइमैक्स में हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे मल्टीवर्सल पोर्टल्स खुलते हैं और जिसमें से निकलते हैं हमारे एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और सेडी सिंह की स्पाइडर वुमन जो कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की बेटी है यानी कि मेडे पार्कर है। और जब ये तीनों मेन विलन से हारने ही वाले होते हैं यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं मिस्टर नेगेटिव से लड़ने में, तभी एंट्री मारता है वहां पर हमारा नया स्पाइडरमैन यानी कि माइल्स मोरेलिस। और फिर ये चारों स्पाइडरमैन मिलकर मिस्टर नेगेटिव को हराते हैं और हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और माइल्स मल्टीवर्स की जर्नी पर निकल जाते हैं। यानी कि उन दोनों को सीक्रेट वॉर्स के लिए सेटअप कर दिया जाता है, जहाँ पर हमारे माइल्स की आंखें एक राफ्ट में खुलती हैं और वो अपने सामने से आता हुआ देखता है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को और उन्हें पता चलता है कि वो बैटल वर्ल्ड के अंदर हैं। तो ये थी मेरी थ्योरी और मुझे पता है कि इसमें काफी सारे लूप होल्स हैं, लेकिन मजा तो पूरा आया होगा तुम्हें।